प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटी के अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल्य मंत्र जाप से शुरू करूँगी। हाँ, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरुपा मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कल शाम से थोड़ा थोड़ा फीवर है और अभी सुबह मैं गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे बहुत जल्दी आज अमृत वेले में उठा दिया, और जिससे कि मैं उठ के अमृत वेला में संभाल पा रही हूँ। तो क्या है ना, कल जो गुरुपा का कल 7 जुलाई था, गुरुपा का हैप्पी बर्थडे। तो मैं और मेरी बेटी ही यहाँ पे है अकेले, और मेरे हस्बैंड अंकल बाहर हैं। तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि हम मार्केट जाके केक लाएंगे। और गुरुपा ने पहले दिन सत्संग में सुनाया था, और रील्स के द्वारा गुरुपा ने ये टेलीपैथी मैसेज बताया कि पुत्र, तुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बर्थडे में। तो बस मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना, चाय प्रसाद बना, और कोई एक सब्जी रोटी। हाँ, तो गुरुपा कहने लगे कि ज़्यादा कुछ झमेला नहीं करना है, तो कड़ा प्रसाद बनाएगी, मुझे भोग लगाएगी, और फिर उनको गरीबों में बांट देगी और खुद भी खाएगी। तो हमने कल कड़ा प्रसाद बनाया, और चाय प्रसाद तो जैसे भोग में रोज़ देते हैं, और मैं मंडे को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तो मंडे को भी मैंने बनाया था, और मंगलवार को मैंने गुरुपा के बर्थडे के स्पेशल डे पे मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और पनीर की सब्जी और रोटी बनाई। तो गुरुपा को हमने भोग दिया। पर अब दोपहर को बेटी को लेने जाना रहता है स्कूल से। तो जब मैं स्कूल से उसको लेके फिर हमने डिसाइड किया था कि हम मार्केट जाके केक लाएंगे। तो जब केक लाने जा रहे थे तो अचानक से उसको मतलब वो कहने लगे कि मम्मी हम वहाँ से दुकान से ये क्या बोलते हैं उसको, पूरी सब्जी पैक करा के हम कुछ जो स्टेशन में रहते हैं ना, जो मतलब बैठे रहते हैं तो पैसा मांगते हैं, तो हम उन्हें ये खाना दे देंगे आज गुरुपा के स्पेशल डे पे। तो मैंने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। तो हम कड़ा प्रसाद तो नहीं दे पाए, पर हम वहाँ जाके मार्केट जाके फिर हम दुकान से 3 पैकेट हमने पूरी सब्जी पैक करवाई अलग अलग, और स्टेशन जाके हमने वहाँ 3 जन को
दिया। गुरुपा ने हमसे हमारे हाथ पकड़ के गुरुपा ने ये सेवा करवाया। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा कि आपने बेटी के माइंड में ये इतनी अच्छी बात उसके माइंड में दी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेटी भी बहुत खुश थी। और संगत जी सच बताऊँ ना, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मतलब हम ऐसे कुछ नहीं, पहली बार क्या, कुछ खाने की चीज़ें देते थे, पर इस तरह से गुरुपा के बर्थडे पर ऐसे पहली बार हुआ है। और जब हम देने गए तो एक अंकल जी थे, जो कि उनका हाथ, दोनों हाथ कटे हुए थे। एक हाथ पूरा कटा हुआ था सोल्जर से, और एक हाथ थोड़ा सा था, और ये थोड़ा नीचे से कटा हुआ था। हाँ, मतलब हाथ जैसे पकड़ने के लिए तो था ही नहीं। तो अब हम उनसे कहने लगे कि आप कैसे खाएंगे, आप खा। तो मेरी बेटी कहती कि मम्मी अंकल जी कैसे खाएंगे, इनका तो हाथ ही नहीं है। तो मैंने कहा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो खाते नहीं होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, कोई और होगा जो उनको खिला देता होगा। हाँ, वहाँ पे ले जाते होंगे। तो मैंने उनको जब दिया तो उन्होंने कहा कि हम बोले कि आप अभी खाएंगे। तो उन्होंने इतनी अच्छी स्माइल दी संगत जी, कि वो स्माइल देख के, और इतने प्यार से वो हमसे बात कर रहे थे। मतलब हम लोग बंगाली हैं, तो हमें हमारे यहाँ क्या है ना, माँ माँ बोलते हैं छोटे मतलब बेटियों को, या कोई लेडी है तो उनको सम्मान के रूप में माँ बोल देते हैं। तो वो कहने लगे कि माँ इसको खोल दो, और खोल के इस तरह से रख दो तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा आप खा पाएंगे? बोले हाँ मैं खा लूँगा, इसको खोल दो। तो मैंने खोल दिया। हाँ, और पूरी निकाल दी, और सब्जी भी पैकेट में था, तो मैंने उसको खोल दिया। और फिर बाद में हम और बाकी लोगों को देख के जब फिर रहे थे, तो देखा कि उन्होंने पूरा से कंप्लीट कर लिया था। तो बेटी कहने लगी मम्मी वो अंकल जी को बहुत भूख लगी थी ना। तो वो देख के मैं सारा दिन इतना इमोशनल हो गई। और मुझे बाद में ऐसा लगा कि संगत जी कि हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ है, फिर भी हम कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो इतने उदास हो जाते हैं। हाँ, और इनको देखिए, इनका तो छत घर घर मतलब सर के ऊपर छत भी नहीं होगा, और ये हाथ नहीं है, तो अब इनको कोई देखने वाला भी शायद नहीं होगा। पर देखिए वो कितने अच्छे से हमारे साथ बात कर रहे थे। हाँ, वो देख के ना मेरा मन एकदम इतना अच्छा हो गया। पर वही बात याद आ गई कि हाँ, आज जब गुरुपा हमें कितना कुछ गुरुपा ने हमें दिया है, और हम केवल कंप्लेन करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके पास नहीं है उनको देखिए। तो इस बात से मुझे और मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र यही तो ज़िंदगी की असली असली शांति है कि गरीबों की सेवा करना। तो कल मुझे ना सच बताओ बहुत पहली बार अंदर से इतना शांति मिला, क्योंकि मेरे परिवार में ना बहुत कलह कलेश चल रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ तो मन थोड़ा उदास था। पर कल की इस घटना से ना मेरा मन का वो जो दुख था, जैसे पता नहीं कहाँ दूर हो गया। हाँ, तो करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मेरे बेटी को भी बहुत अच्छा लगा। तो गुरुपा आप इस तरह से हमारा हाथ पकड़ के हमसे आप करवाइए। हाँ, क्योंकि करने कराने वाले आप ही हैं, हमें वो मन देने वाला आप ही हैं। वरना हम तो अपनी ही प्रॉब्लम लेके रोते रहते हैं। यहाँ पे बाहर देखिए, सारी दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं कि उनको खाने को भी नहीं मिलता, और खाने को मिलता है तो खाने के लिए हाथ नहीं होता है, तो भी वो भगवान की तरफ देखते रहते हैं आस भरी आंखों से।
तो बहुत अच्छा लगा गुरुपा। और मुझे कल शाम को फिर आके जब मैं आई काम करने के बाद मुझे फ़ीवर आ गया। तो बेटी का आज एग्ज़ाम है। बेटी का आज एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट चल रहा है, तो आज उसका सेकंड यूनिट टेस्ट है। तो बस कह रही मम्मी तुम्हारा फ़ीवर नहीं ठीक होगा तो कैसे मुझे लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा चिंता मत करो, गुरुपा है ना, सुबह होते ही गुरुपा ठीक कर देंगे। तो सच में संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे इतने सुबह सुबह उठा दिया। हाँ, और मुझे मतलब उतना मतलब फ़ीवर भी नहीं लग रहा है, कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और उठ के मैंने जल प्रसाद पिया और आँखों में लिया, तो पहले से मुझे बेटर फ़ील हो रहा है। तब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं उसको स्कूल ले जा पाऊँगी। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना। फिर कल शाम को हमने केक कट किया। और आंटी जी, आपको भी हमने वो वीडियो भेजा। एक्चुअली वो मेरी बेटी ने वो वीडियो बनाया था, हैप्पी बर्थडे गुरु नाना। आपने जो वीडियो आपका जो लाइव था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा और मैं आपका जो वो सत्संग था ना, बहुत मिराकुलस था। कि आपने बताया था ना कि आपकी 18 साल की बेटी पहली बार ट्रैवल करने जा रही थी, तो प्रॉब्लम आ गया था वो बैग वेट करने के लिए। तो वहाँ पे वो अंकल जी ने वेट ही नहीं किया। तो ये सब गुरुपा की कृपा से हुआ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो ये सत्संग सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। हम सभी संगत अंकल आंटियों को हर उस कठिन सिचुएशन से आप एक बहुत इजीली निकाल देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।